Please like and subscribe this channel. कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर लिन शाओ तो सोई होती है। चिल्लाती फैंग शी, तुम कहाँ पर हो? किसने कहा था सुबह इतनी जल्दी उठने के लिए? और यहाँ पर वो जगती है और चिल्लाती, ये शादी का रूम में सजावट, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मैं कहाँ पर हूँ? अरे सारी गलती मेरी है। मुझे कल रात को फैंग शी के साथ में देर रात तक वो ब्रेनलेस रोमांस वाला नॉवल नहीं पढ़ना चाहिए था। बेड से उठती है और सोचती मेरे कमर में इतना पेन क्यों हो रहा है। और यहाँ पर रूम में फैंग शी चिल्ला रही होती, लिन शाओ तुम कहाँ पर हो? कि दोनों यहाँ पर एक दूसरे से टकरा जाती हैं और रोना स्टार्ट कर देती, कहती फाइनली तू मुझे मिल ही गई। यहाँ पर फैंग शी तो अपने नाक को साफ करती है तो लिन शाओ कहती, इतनी बड़ी होगी पर अब तक तू मेरे कपड़े में अपने नाक को साफ करती, कितनी बार मना किया है। लेकिन वो सब बातें जाने थे, बता आखिर घर और हम ये कहाँ हैं? तो फैंग शी कहती है ध्यान से देखो। लिन शाओ तो शॉक हो जाती, कहती ये तो मेरी शादी की फोटो है, ये सब क्या हो रहा है? तो फैंग शी कहती हम दोनों नॉवेल की दुनिया में तो आ चुके हैं। लिन शाओ के तो होश उड़ जाती, कहती पर ये सब कब हुआ? फैंग शी कहती कल रात को हम नॉवेल पढ़ रहे थे ना। तो अब कहानी के दो भाई है, एक गुयान है जिसने फोर्सली तुझसे शादी की है और दूसरा है गुचेन जो एक नंबर का प्ले बॉय है और उसने मुझसे शादी की है। और दोनों को एक छमिया पसंद है जिसका नाम है चेन ली। उनकी व्हाइट मूनलाइट। तो लिन शाओ कहती है तो नॉवल के हिसाब से तू और मैं तो इस नॉवल के विलन है ना, सैड वाले फीमेल लीड। मैंने गु फैमिली के बड़े बेटे जिसकी शक्ल तो डॉग की तरह दिखाई देती है गुयान से शादी की है। और तो सेकंड लीड है, तूने उसके छोटे भाई गु चेन से शादी की है जिसका फेस भी बिल्कुल डॉग की तरह दिखाई देता है। अब इन दोनों भाई की वजह से चेनली हमें हमेशा टारगेट करती है। और ये गुयान तो मेरे प्यार में इतना पागल है कि उसने मेरे दोनों टांगों को तोड़ दिया था ताकि मैं घर से जा ना पाऊँ। और फिर मैं तो पागल हो गई थी, मेंटल हॉस्पिटल में चली गई थी। तो फैंग शी कहती और मेरे बारे में क्या? मुझे तो गुच्चे ने अंधा कर दिया था और मुझे अंधे रूम में लॉक कर दिया था सजा के तौर पे। दोनों यहाँ पर तो काफी डरते हैं। लिन शाओ कहती हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, चल भागते हैं। कि फैंग शी कहती रुक जा, हमारे पास जीने के लिए पैसे तो चाहिए ना। तो लिन शाओ कहती कहाँ से आएंगे? फैंग शी कहते ऑफ कोर्स इस घर में कितने महंगे ज्वेलरी है और सामान है, तब बेच के 10 मिलियन तो हो ही जाएगा ना। तो लिन शाओ कहती हाँ ये तो बहुत ही अच्छा प्लान है। और यहाँ पर दोनों सारे अपनी महंगी ज्वेलरीज को तो पैक कर लेती हैं। दोनों खुश होके घर से भाग रहे होते हैं कि लिन शाओ कहते जल्दी कर, मेरी कमर की ना नस चढ़ गई है, इसकी मसाज कर। तो फैंग शी कहते क्या बात है, तुझे उस डॉग गुयान ने क्या बाइट किया है? अब लिन शाओ तो शर्माती ही कहती एक्चुअली मैंने सोचा कि मैं कल रात को सपना देख रही थी पर सारी बातें तो सच थी। फैंग शी कहती तू भी ना कितनी बेशरम है। लिन शाओ कहती बता तेरे बैग में क्या है? तो फैंग शी कहती इसमें ना डायमंड के सारे सेट मैंने ले लिए हैं। तो लिन शाओ कहती तू मेरी बेस्टी नहीं, तू तो मेरी बहन है। ये देख मैंने भी ना सारे ज्वेलरी के बॉक्स को उठा लिए हैं, अब इसे बेचकर तो हम पैसे कमाएंगे और पूरी दुनिया को हम घूमेंगे। दोनों यहाँ पर तो डांस करते हैं और वहाँ से जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर तो गुयान और गुचेन आ जाते हैं। गुयान कहता है मैम कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? तभी लिन शाओ कहते अब ये सब क्या हो रहा है? फैंग शी कहती है दोनों शैतान तो आ चुके हैं, नॉवल के असली भाई है दोनों, चल यहाँ से भागते हैं। कि तभी गुयान तो लिन शाओ को पकड़ लेता है। वो कहती गुड मॉर्निंग, देखो ना आज का मौसम कितना अच्छा है, तुमने नाश्ता किया क्या? अब गुयान तो शौक होता है, बॉक्स को देखता है। वो कहती अरे ये मैंने एक्सरसाइज करने के लिए बाहर लेकर आई थी। और यहाँ पर गुचेन तो फैंग शी को गोद में उठा लेता है, कहता है छोटी टांगों से भी तुम कितना तेज भागती। यहाँ पर फैंग शी चिल्लाती मैंने कहा कि मुझे जाने दो। फिर आगे सब तो घर में आ जाते और लिन शाओ धीरे से कहती फैंग शी से तुम तो वहाँ से भाग चुकी थी, फिर तुम वापस क्यों आई? तो फैंग शी कहती क्या तू पागल हो चुकी है, मैं तुझे अकेला छोड़ के कहीं नहीं जा सकती, हम तो साथ में भागेंगे और साथ में मरेंगे। ये सुनकर लिन शाओ को तो बड़ा प्यार आता है, कहती फैंग शी तू मेरी कितनी केयर करती है ना। कि तभी गुयान तो लिन शाओ को गोद में उठा लेता है। लिन शाओ कहते तुम मैं क्या कर रही हो, मुझे फैंग शी से बात करनी है। तो गुयान यहाँ पर स्माइल देता है, कहता है तुम कब से इतने अच्छी जेठानी और देवरानी की जोड़ी बन गए? तो लिन शाओ कहती मेरी और फैंग शी की जोड़ी ना पहले से ही बहुत अच्छी है, मैंने कहा कि उतारो। कि गुयान तो गुचेन को इशारा करता है और यहाँ गुचेन तो फैंग शी को रूम में लेकर जाता है और दोनों बेस्टी यहाँ पर तो बिछेड़ने का रोना रोती हैं।
अब गुयान तो लिन शाओ को रूम में लेकर आ जाता है। वो गुस्से में कहती है, गुयान तुम कितने हार्टलेस पर्सन हो। वो तो अपनी शर्ट को उतार रहा होता है। लिन शाओ कहते, तुम मेरे और फैंगशी के बीच में नहीं आ सकते। मैं तुम्हें ना कभी माफ नहीं करूंगी, तुमसे बात नहीं करूंगी। तो गुयान सोचता है, हमारी शादी तो लिन फैमिली और गु फैमिली के बीच का कॉन्ट्रैक्ट थी। मैं बचपन से जानता था कि लिन शाओ ही मेरी वाइफ बनेगी। वैसे मेरी वाइफ तो काफ़ी क्यूट है और काफ़ी स्वीट भी है, मेरी हर बात को सुनती है, इतनी बुरी भी नहीं है। और लिन शाओ के फेस को पकड़ता है, कहता है, मैम लगता है कल रात को मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो बताओ मैं तुम्हें कैसे हैप्पी करूँ। लिन शाओ यहाँ पर तो शाय फील करती है कि वो अपनी टाई को निकालता है। वो गुस्से में कहती, सुनो कि यहाँ पर वो तो गुयान के 8 पैक को देखती है। गुयान के यहाँ पर पकड़ने चाहती कि वो लिन शाओ के हाथों को पकड़ लेता है और वो तो गुयान की बॉडी पर ही लट्टू हो जाती है। गुयान कहते हैं, मैम मैं तुम्हें सेटिस्फाई जरूर करूंगा, और यहाँ पर दोनों का प्यार तो चालू हो जाता है। और लिन शाओ सोचती, हाँ ये कितना हॉट एंड हैंडसम है ना। और रूम में फैंगशी तो बहुत ही गुस्से में होती है। गुचेन कहता है, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ तो फिर तुम मेरे 8 पैक के बारे में सोचना भी मत। वहाँ से गुस्से में चला जाता है। यहाँ पर फैंगशी काफी गुस्सा होती, सोचती तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ही हैंडसम हो, तुम्हें पसंद तो मैं सपने में भी नहीं करने वाली। फिर आगे दोनों बेस्टी खाना खा रहे होते हैं तो फैंगशी कहती, लिन शाओ तूने उसे एक्सेप्ट कैसे कर लिया। तो वो शर्माती कहते, मैं क्या करती, पता है गुयान के तो पूरे 8 पैक है, मुझसे कंट्रोल ही नहीं किया गया, तो मैंने भी उसे टेस्ट कर ही लिया। वैसे तो अपने बारे में बता, तेरे और गुचेन के बीच में वो सब हुआ क्या, तूने उसे टची बची किया। फैंगशी कहती है, वो गुचेन तो बस चेन ली से प्यार करता है, उसने कहा कि मैं इसके बारे में ना सोचूं। लिन शाओ कहती, प्लॉट के हिसाब से तो गुयान भी चेनली को पसंद करता है, पर वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है, उसके पास क्यों नहीं गया। तो फैंगशी कहती, लगता है हमारे नॉवल में आने से कहानी चेंज हो चुकी है। तो लिन शाओ कहती, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो वैसे भी सैड वाले कैरेक्टर है ना, बस हमें यहाँ से पैसे बनाने और यहाँ से भाग जाना है। तो फैंगशी कहती, हाँ हम इस नॉवल में मर नहीं सकते। और तभी वहाँ पर तो मिस टैंग आ जाती है। लिन शाओ कहती, अब ये कौन है। तो फैंगशी कहती, प्लॉट के हिसाब से ये तो गु फैमिली की 8वीं आंटी हैं, और ये सैड वाली तो चेनली है जिसे गुयान और गुचेन में इंटरेस्ट है। तभी चेनली कहती, ये मिस टैंग है और ये तुम्हारी रिश्ते के हिसाब से आंटी लगती हैं, और सोचती गु फैमिली में शादी करके इन दोनों ने कौन सा बड़ा तीर मार लिया है। इस नॉवल की मैं ही तो मेन फीमेल लीड हूँ। छोटे कैरेक्टर्स को यूज करके मैं तो लिन शाओ को और फैंगशी को नॉवल से निकाल दूंगी, और गु फैमिली के भाई वैसे भी मेरे प्यार में तो पागल है ही। पूरी गु फैमिली की प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, और मेरे पास तो सिस्टम का सपोर्ट भी आ चुका है। ये आंटी तो लिन शाओ और फैंगशी की इंसल्ट करती, गु फैमिली ने कितनी घटिया बहू लाई है ना। तो फैंगशी कहती, भाभी देखो ना, पता नहीं किस पागल खाने से कौन पागल आ चुका है। तो आंटी कहती, तुम सबके पास तो मैनर्स नहीं है। तो चेनली कहती, मिस टैंग की बेटी काफ़ी कैपेबल और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। टैंग फैमिली और गु फैमिली के बीच में शादी होने वाली थी, पर तुम दोनों पता नहीं कहाँ बीच में आ गए और दूसरे के प्यार को तुमने चुरा लिया। तो मिस टैंग कहती है, ये दोनों तो बिना माँ की बेटियाँ हैं ना, ऑफ कोर्स मैनर्स तो नहीं होंगे। ये सुनते फैंगशी काफ़ी गुस्सा होती है, जोर से सीट्स को तो फेंक देती है। और लिन शाओ सोचती, मानती हूँ मैं और फैंगशी अनाथ आश्रम में बड़े हुए हैं और हम दोनों के पेरेंट्स नहीं हैं। हमेशा सबने हमें ऑर्फन का ताना मारा है, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि नॉवल की दुनिया में भी मुझे ताना सुनने को मिलेगा। और कहती, फैंगशी तो गुस्सा मत हो, कुछ लोगों की अक्ल तो घुटने में ही होती है ना। और मिस टैंग गुस्से में कहती है कि फैंग को मैनर्स सिखाने की जरूरत है। तो फैंगशी गुस्से में कहती है, तू जाके अपनी बेटी को तमीज सिखा बुढ़िया, तेरी बेटी दूसरे के शादीशुदा पति पर डोरे डालती है। और मिस टैंग तो गुस्सा हो जाती है, और चेनली सोचती है लिन शाओ और फैंगशी के बीच में इतनी अच्छी दोस्ती कैसे हो गई। मिस टैंग तो वाइन फेंकने जाती है कि लिन शाओ उसे रोक लेती है। तो मिस टैंग कहती है, मैं तुम्हारी सासू माँ की सबसे अच्छी दोस्त हूँ, तुम्हारी सास से कह के मैं तुम्हें घर से धक्के मार के बाहर फेंकवा दूंगी कि यहाँ पर लिन शाओ तो आंटी के लगा देती है, और वाइन भी फेंक देती है। कहती, जाओ जाके बता दो मेरी फैंगशी के बारे में, अगर तुमने एक भी शब्द उल्टा कहा ना तो फिर तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो फैंगशी कहती, हनी तुम कितनी स्वीट हो ना। और मिस टैंग वहाँ तो धमकी दे के चली जाती है। लिन शाओ कहती, मैं भी तुम्हारे आने का वेट कर रही हूँ।
तभी चेनली कहती है गु फैमिली की बहू में तो तमीज नहीं है। तो फैंगशी कहती है तुम्हें इसे क्या करना है, तुम अपने बारे में सोचो। उसे ताने मारकर वो तो भगा देती है। और फिर दोनों बेस्टी यहाँ पर गु फैमिली से भागने के बारे में प्लान बनाते हैं। अभी सारी बातें सेक्रेटरी सुन लेता है और गुयान को मैसेज करता है कि मैम तो घर से भागने वाली हैं। और हर रूम में दोनों बेस्टी तो भागने की और न्यू बिजनेस चलाने की बातें करते हैं कि फैंगशी कहती एक बात है, मेरा आईडी कार्ड और पासवर्ड सब कुछ गायब है, हम गु फैमिली से कैसे भागेंगे। लिशा तो खोजने की बात करती है। फैंगशी चाहती कि वो कहती रुक जा, ये देख बाहर तो चेनली आई है। फैंगशी खुश होती, बोलती तू ना कितनी स्मार्ट है, तूने कब घर के बाहर कैमरेस लगा दिए। लिशा कहते ऑफ कोर्स मैंने नॉवेल को तो पढ़ा है ना, ये चेनली कितनी चालाक, तो मैंने पहले ही तैयारी कर ली है। फैंगशी कहती नॉवेल के हिसाब से तो चेनली का छोटा भाई है जिसे पैसे उड़ाना और कर्जे लेना बहुत ही ज्यादा पसंद है। अब नॉवेल के हिसाब से चेनली ने हमें अपनी बातों में ट्रिक करके पब में भेज दिया था। अपने भाई की हेल्प से उसने वहाँ पर मेल मॉडल्स बुला लिए थे और फिर गु फैमिली के भाई वहाँ पर आ गए और उन सब ने हमें कितना ज्यादा परेशान किया था। तभी चेनली के आने की आवाज वो तो सुन लेते हैं और लिशा नाटक करती है, चिल्लाती फैंगशी मैं तो अमीर खानदान की लड़की हूँ और तुम तो भिखारी की, मुझसे पंगा लेना तुम्हें काफी महंगा पड़ेगा। और यहाँ पर फैंगशी तो काफी इंजॉय कर रही होती है। कहते लिशा मेरी बातों को समझ भी जाओ, वैसे भी इन गु फैमिली के भाइयों में ना कुछ रखा नहीं है, चलो हम इंजॉय करते बाहर की दुनिया को देखते हैं। तभी चेनली अपने भाई को मैसेज करती है कि दोनों तो पब में जा रहे मेल मॉडल्स को रेडी करो। और यहाँ ज्ञान को भी मैसेज मिल जाता है। वो तो काफी गुस्सा होता है। वहाँ पर गुचैन आता है, कहता है भाई आपने मुझे क्यों बुलाया। अब ज्ञान तो गुस्से में कहता है सेक्रेटरी से गुचैन के सारे कार्ड्स को ब्लॉक कर दो, सारे एटीएम के पासवर्ड को, सिक्योरिटी के फिंगरप्रिंट्स को चेंज कर दो और हाँ इसकी स्पोर्ट कार्ड को गैरेज में डाल के बंद कर दो। सेक्रेटरी कहते हैं ओके बॉस की गुचैन तो काफी शॉक हो जाते हैं, भैया आप ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है ना। तो ज्ञान गुस्से में कहता है गुचैन तुम्हारी शादी हो चुकी है, आज से रोज तुम अपने घर जाओगे और अपनी वाइफ की केयर करोगे ताकि वो यहाँ वहाँ ना जाए। ये सुनकर गुचैन काफी गुस्सा आता है और सोचता है भैया मुझसे इतने अजीब तरीके से बातें क्यों कर रहे हैं, लगता है फैंगशी ने मेरी शिकायतें की हैं। और कहता है भैया मैं फैंगशी से प्यार नहीं कर सकता, मैंने उसे सारी बातें समझा दी है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उसने मेरी बातों को भी समझ लिया, हम दोनों के रास्ते अब से अलग है। आप मुझे मेरा प्राइवेट विला वापस कर दो और मेरी कार भी, मेरे फ्रेंड तो मेरी कार का आने का वेट कर रहे, मुझे रेसिंग करनी है। और सोचता है बाहर वाले की नजर में भैया तो काफी जेंटल, हम्बल और पोलाइट टाइप के पर्सन है, पर ये रियल में तो एक साइको टाइप के बॉस है जो किसी की भी हड्डियां तोड़ के वहाँ पर हंस सकते हैं। गुयान गुस्से में कहता है तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम बाहर जाके फालतू के गेम को प्ले नहीं कर सकते। तो गुचैन कहता है भैया मेरी और फैंगशी की शादी बस नाम की है और मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं चेनली से प्यार करता हूँ। तो गुयान गुस्से में कहता है तुम्हारी शादी हो चुकी है, मैंने कितनी बार कहा है और कुछ चीजें लाइफ में नहीं मिल पाती, तुम चेनली के बारे में सारी बातें भूल जाओ। अगर तुम्हारे और फैंगशी के बीच की सारी बातें ठीक होती तो मेरी बीवी तुम्हारी बीवी के साथ ना भागती। तो गुचैन कहता है भैया आपकी शादी भी तो बिजनेस के लिए आपने की थी ना, तो आप अपनी वाइफ के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो। तो गया कहता है गुप फैमिली में विडो होने की परंपरा है लेकिन डिवोर्स की नहीं। तो गुचैन सोचता है भैया की तो कल ही नई नई शादी हुई और भैया को पता चला कि भाभी घर छोड़ के भाग रही है, तो ये अपनी इंटरनेशनल मीटिंग को कैंसिल करके घर आ गए। कल ट्रैफिक रूल को भी इन्होंने तोड़ दिया और मेरे तो 12 बजा दी और आज फिर से मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। और यहाँ पर गुयान गुस्से में कहता है कि तुम घर जाओगे। और यहाँ गुयान तो लिशा की फोटो को देखता है, कहता है मानता हूँ कि मैंने शादी अपनी माँ के कहने पर की थी, पर जब मैंने वेडिंग नाइट को पहली बार लिशा को देखा तो मैं खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पाया। अब मैं तो बस लिशा को अपना ही बनाना चाहता हूँ, उस पर बस मेरा ही हक है। और यहाँ दोनों बेस्टी अपनी कार में तो बैठ जाती। लिशा कहती मेरे पास तो अनलिमिटेड वाला कार्ड है, लेकिन तुमने तो कहा था ना कि गुयान तो साइको है, उसने देखो ना मुझे कार्ड दिया है पर मैं इसे बस यूज कर सकती हूँ, इससे पैसे नहीं निकाल सकती। अब ये कौन सा गोलमाल है। तो फैंगशी कहती उसे शक है कि आप कहीं घर छोड़ के ना भाग जाओ, इसलिए उसने ऐसा किया होगा।
तो लिनशाओ कहती है पर नॉल के हिसाब से तो ये शादी बस नाम की है, वो मुझसे प्यार तो नहीं कर सकता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं भागूं या ना। तो फैंगशी कहती अगर गुयान तुझसे प्यार ना करता तो वो हर रात तेरे साथ में क्यों सोता। लिनशाओ कहती क्योंकि मैं तो इतनी ब्यूटीफुल हुई ना। तो फैंगशी कहती हाँ तेरी बात में तो पॉइंट है। और दोनों तो पब में पहुंच जाते हैं जहाँ पर तो चेनली का भाई भी होता है। फैंगशी कहती मुझे यहाँ के ना टॉप मॉडल चाहिए। और तभी गुचेन तो कॉल करता है। फैंगशी कहती क्या है। गुचेन कहता तुमने मेरे भाई से मेरी शिकायतें की है ना, मेरा घर बंगला गाड़ी सब कुछ भाई ने मुझसे छीन लिया। तो फैंगशी कहती क्या तुम पागल हो, कैसी बातें कर रहे हो, मुझे नहीं पता। तो गुचेन कहता है फैंगशी तुम न एक नंबर की धोखेबाज पर्सन हो, तुम मुझे पाना चाहती हो ना। तो फैंगशी गुस्से में कहती है गुचेन जाकर अपनी शक्ल आईने में देख लो, ऊपर नीचे और दाएं बाएं। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ, तुम्हारी गलत फहमी है ये। और फोन किया ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। और काफी गुस्सा करती है और कॉल कट कर देती है। कि लिनशाओ कहती क्या बात है। फैंगशी कहती देखो ना वो फूल गुचेन था, उसके भाई ने उसे पनिश किया तो वो मुझ पर गुस्सा कर रहा है। तो लिनशाओ कहती जाने भी दे, गुस्सा मत कर, चल पार्टी को एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर ऑफिस में तो गुचेन चेनली को लेकर आ जाता है। कहता मेरे भाई को सारी बातें बताओ। अब चेनली यहाँ पर भोली बनने का नाटक करती, कहती है मैं सारी बातें कैसे बताऊं। तो गुयान गुस्से में कहता है जो बकना है 30 सेकंड में बको और निकलो यहाँ से। तो गुचेन कहता है चेनली डरो मत, मैं तुम्हारे साथ तो हूँ ना। तो चेनली कहती मैं तो गुफ फैमिली में कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेने गई थी और वहाँ पर मैंने आपकी वाइफ और फैंगशी की बातें सुनी। दोनों तो पब में गए हैं मेल मॉडल्स को खोजने के लिए। अब सुनते ज्ञान तो काफी गुस्सा हो जाता है, कहता है क्या बकवास। तो चेनली कहती सारी बातें सच, मैंने उन्हें रोका तो उन सब ने मुझे कहा कि मेल मॉडल ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। तो वो गुस्से में गुचेन को देखता है। गुचेन कहता है भैया अब मैंने क्या किया, फैंगशी की मर्जी, उसे जो करना है वो करे। तो गुस्से में कहता है तुम किसी काम के नहीं हो। और चाहता है कि तभी रुक जाता है। गुस्से में कहता है क्या मैं तुम्हें जाने के लिए इन्विटेशन कार्ड भेजूं। और सेक्रेटरी तुम पता करो कि आज से पहले लिनशाओ के कितने मैन के साथ में अफेयर्स थे और उसकी हॉबीज क्या हैं। और यहाँ पर लिनशाओ कहते फैंगशी तुमने तो कुछ ज्यादा मॉडल्स बुला ली हैं। वो कहती इतना इतना तो चलता है ना, और पार्टी को एंजॉय करते हैं। और चेनली के भाई उसे तो मैसेज कर रहा होता है कि फैंगशी कहती उसे देख उस मैन पर मुझे ना शक हो रहा है, कुछ तो दाल में काला है ना। कि यहाँ पर लिनशाओ तो बेहोश होने का नाटक करती है। तभी फैंगशी कहती मैंने पीने से मना किया था ना। और यहाँ पर वो भी बेहोश हो जाती है कि चेनली का भाई सारे मॉडल्स को बाहर भेज देता है। कहता है तुमने मेरी बहन से पंगा लिया था ना। और वो एक गुंडे को बुलाता है, कहता है जितने मजे करने हैं करो इनके साथ में। और उसके जाते ही वो मैन तो बहुत ही खुश होता है कि यहाँ पर लिनशाओ और फैंगशी तो जग जाते हैं। लिनशाओ उसके आंखों में जलन देने वाला स्प्रे डाल देती है। और यहाँ पर फैंगशी तो उस मैन की अच्छी खासी धुलाई कर देती है। कहती बड़ा आया था मुझे फंसाने में, तेरे 12 बजा दूंगी। कि मैन कहता है दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो। तो फैंगशी कहती ठीक है मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ। लिनशाओ कहती यहाँ पर तुम जो एक्टिंग करने आए थे उस एक्टिंग को करो। तो मैन कहता है क्या अकेले अकेले। तो लिनशाओ कहती हाँ मैंने कहा कि मुंह से आवाजें निकालो। और यहाँ वो मैन तो अजीबोगरीब आवाजें निकालता है कि वहाँ पर गु फैमिली के भाई आ जाते हैं। दोनों बेस्टी जाके छुप जाते हैं। तभी चेनली नाटक करती है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, क्या बेशर्मी है। पर सामने तो कोई नहीं होता, बस वो मैन होता है। गुचेन कहता है अकेले अकेले ऐसी आवाजें कौन निकालता है। तो मैन कहता है तुम्हें इसे क्या करना है। तो चेनली गुस्से में कहती लिनशाओ और फैंगशी कहाँ गए। तो मैन कहते यहाँ पर तो कोई नहीं है, पर मैं तो हूँ ना तुम्हारे लिए। चेनली के हाथों को पकड़ता है कि वो कहते गुचेन देखो ना। तो गुचेन उस मैन को धक्का मारता है, कहता है निकलो यहाँ से। और तब यहाँ पर तो फैंगशी और लिनशाओ आ जाते हैं। चेनली कहती तुम वहाँ क्या कर रही थी। तो फैंगशी कहती क्यों तुम्हारा प्लान फ्लॉप हो गया ना। तो गुचैन कहता है फैंगशी से तुम्हें मजा आया। तो फैंगशी कहते ये मत भूलो कि तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। उसे धक्का मारती कहती अपने काम से काम रखो। तो गुचेन कहता है वो सारी बातें पुरानी थी। और यहाँ पर वो तो फैंगशी को गोद में उठा लेता है। वो कहती मैंने कहा कि नीचे उतारो। तो गुचेन उसे चिढ़ाता है, कहता ज्यादा हिलो मत वरना तुम गिर जाओगी। आप यह दोनों को साथ में देखकर लिनशाओ तो बहुत ही खुश हो रही होती। और चेनली काफी गुस्सा हो जाती, वहाँ से चली जाती है। और तभी ग्यान कहता है लिनशाओ से बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही थी। लिनशाओ सोचती अब मैं कौन सा बहाना मारूं, ये तो मुझे कच्चा ही खा जाएगा। कि गुयान कहता है बहाना बना नहीं अब तक। लिनशाओ कहती रुको मैं भी सोच रही हूँ ना, दिमाग में तो आ ही गया है।
तो ज्ञान कहता है चलो पहले घर चलो। वो कहती नहीं और सोचती ये मुझे आज रात को बेड पर तो नहीं छोड़ने वाला। अब ज्ञान तो लिनशाओ के प्यार में पूरा का पूरा पागल, कहता है ठीक है घर ना सही तो यहाँ हम स्टार्ट कर देते हैं, और उसे किस करने जाता है कि लिनशाओ उसे रोक लेती, कहती यहाँ नहीं, और सोचती है मैं क्या करूँ, फिर खुद पर कंट्रोल ही नहीं हो पाता है कि यहाँ पर ज्ञान तो लिनशाओ को किस करता है। लिनशाओ उसे रोकती, कहती तुम तो किसी और से प्यार करते हो ना, तो फिर मेरे पास क्यों आते हो। अब यहाँ पर ज्ञान तो स्माइल देता है, लिनशाओ को गोद में उठाता है और ये तो घर चले जाते हैं। और यहाँ पर चेनली अपने भाई को तो लगा ही देती है, बोलती इतना अच्छा खासा प्लान तुमने फ्लॉप करवा दिया, पता है वो गु फैमिली के भाई मुझे अकेला छोड़ के यहाँ से चले गए, और वो गुचेन भी पता नहीं कैसे फैंगशी की इतनी केयर करने लगा है। और यहाँ घर पर तो फैंगशी काफी गुस्सा होती, बोलती अच्छी खासी पार्टी में एंजॉय कर रही थी और तुम मुझे कह रहे हो कि तुम मेरे साथ में ड्रिंकिंग कंपटीशन चाहते हो, इसलिए तुम मुझे घर लेकर आए हो। तो गुचेन बहाना करता है, कहता हाँ गुस्सा करना बंद करो, चलो कंपटीशन करते हैं और जो भी विनर होगा ना वो बॉस कहलाएगा, और सामने वाला जो कहेगा उसकी बात उसे माननी पड़ेगी। और मेरी शर्त है कि तुम आज के बाद भाभी के साथ बाहर घूमने बिल्कुल नहीं जाओगी। और सोचता है वरना भैया मेरी तो कुटाई कर देंगे। फैंगशी बोलती ठीक है तो फिर तुम भी मेरी बातों को सुनोगे। और यहाँ पर दोनों तो कंपटीशन करते और एक ही बात एक ढेर सारे वो तो पैक लगा लेते हैं। अब यह दोनों तो काफी टल्ली हो जाते। फैंगशी गुचेन को पकड़ती, कहती किसने कहा कि तुम सो सकते हो जगो। गुचेन कहता ठीक है चलो पीते हैं, कि यहाँ पर वो तो फैंगशी को लेकर नीचे गिर जाता है। फैंगशी को पकड़ता है, कहते मेरी वाइफ ही कितनी क्यूट है ना। तो फैंगशी कहती तुम्हारी वाइफ कौन है। तो गुचेन यहाँ पर रोता है, कहते वाइफ ही मेरे भैया ने मुझसे सारे पैसे छीन लिए हैं, देखो मेरे पास तो मुझे खरीदने के भी पैसे नहीं बचे हैं। तो फैंगशी यहाँ पर हंसती है, कहती स्वीटी कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए ना नई मोजो को बाय कर लूंगी। गुचेन के तो नशे में वाइफ ही तुम तो बेस्ट हो। ग्लास को उठाता है, कहता है आज से तुम मेरी बड़ी भाई और मैं तुम्हारा छोटा भाई। उसके यहाँ पर पैर पड़ता है कि फैंगशी कहती मैंने कहा कि उठो, कि गुचेन तो यहाँ पर सो चुका होता है और फैंगशी भी गुचेन के बाहों में यहाँ सो जाती है। कहती सच में तुम ना बुद्धू हो। और यहाँ पर तो ज्ञान गुस्से में लिनशाओ को लेकर आता है और फिर से अपने 8 पैक को दिखाता है। तो लिनशाओ कहती है तुम्हें क्या कर रहे हो। ज्ञान कहता है मैम मैं प्रूफ करना चाहता हूँ कि मुझसे अच्छा मैन तुम्हें नहीं मिल सकता। लिनशाओ से धक्का मारती, कहती देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना मैं ना कोई बड़ा सा एक्शन ले लूंगी। तो ज्ञान यहाँ पर स्माइल देता है, कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकती हो। कि लिनशाओ उसके ऊपर तो अपना पैर रख देती है कि गुयान उसे पकड़ लेता है। वो कहती है अपने हाथ को हटाओ। अब वो तो शूज को निकाल के फेंक देता है, कहता है मैम तुम तो अमेजिंग हो। लिनशाओ जोर से उसके सिर पर सिर मार देती है कि गुयान कहता है वाइफी तुम्हारा सिर क्या लोहे का बना है। लिनशाओ कहती क्या तुम्हें जोर से लगी और परेशान हो जाती है। तो गुयान कहता है तुम सॉरी फील कर रही हो, तुम मुझे कंपनसेशन दो। और लो इनका प्यार फिर से यहाँ पर तो चालू हो जाता है ढेर सारा। दोनों नाइट स्पेंड करते हैं और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग तो लिनशाओ कहती फैंगशी तुम्हारे पैर कितने भारी है ना, तुम्हारे साथ मैं आज के बाद कभी भी पब में नहीं जाऊंगी। और मेरे बैक में इतना पेन क्यों हो रहा है। कि तभी गुयान कहता है वाइफी मैं जेलस हूँ। लिनशाओ कहती तुम यहाँ कैसा है। वो कहता है ये मैं हूँ तुम्हारा पति और तुम जगते जगते अपनी देवरानी का नाम कैसे ले सकती हो, तुम्हारे साथ मैं सोया था वो नहीं। तो लिनशाओ कहते तुम भी ना पागल हो चुके हो। वहाँ से चली जाती है कि गुयान चिल्लाता है मैं तुम्हारा पति हूँ, शादी की फोटो में तुम देख नहीं सकती। और फिर आगे दोनों बेस्टी की मस्ती चालू होती है कि वहाँ पर चेनली आ जाती, कहती मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहती हूँ, ये तुम्हारी सेकंड आंटी है। फैंगशी कहते अच्छा तो फिर ये इनकी बेटी है ना। और मिस टैंग क्या पागल खाने नहीं गई, यहाँ कैसे आ सकती हो। मिस टैंग तो काफी गुस्सा करती हैं, कहती तुम दोनों जल्दी घर से बाहर निकलने वाले हो। और आंटी गु कहती तुम दोनों घुटने पर बैठकर पहले माफी मांगो। लिनशाओ और फैंगशी यहाँ पर तो हंसना स्टार्ट ही कर देते हैं, कहते ओल्ड लेडी की डेथ तो कब की हो चुकी है ना, तो क्या तुम खुद को बुढ़िया समझती हो, पुराने जमाने की नौलगी कि हम तुम्हारे सामने घुटनों पर बैठे और तुमसे भीख मांगे। उनका ही मजाक बना देती है और यहाँ पर ढेर सारी बातें सुनाती है। आंटी गु काफी गुस्सा हो जाती है और पानी फेंकने जाती कि तभी लिनशाओ तो ग्लास को ही फेंक देती है। ऐना की ड्रेस पर तो पानी गिर जाता है। वो चिल्लाते तुमने मेरी ड्रेस को खराब कर दी, पता है कितनी महंगी थी। और वो मारने जाती कि लिनशाओ तो उसके लगा देती है।
ऐना किस्म कहती तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो फैंक्शी कहती शुरुआत तो तुमने की थी ना। तभी चेनली कहती बस बहुत हो गया। तो लिनशाओ कहती क्या तुम्हें भी एक तो खाना है। तो चेनली बेचारी बनती कहती कल तुम दोनों गुंडे के पास फंस गए थे। ये सुनने के बाद आंटी तुम दोनों से मिलने आई थी और तुमने क्या कर दिया उनके साथ। लिनशाओ कहती लड़की कितनी अच्छी एक्टिंग करती है ना कि तभी वहाँ पर गुयान आ जाता है। लिनशाओ कहती गुयान सॉरी पर तुम काफी देर से आए हो और पहले स्टार्टिंग तुम्हारी बहन ने की थी मैंने नहीं। अब आंटी शिकायत करते गुयान तुम्हारी बीवी को तमीज है ही नहीं बड़ों से बात करने की। देखो इसने मेरी बेटी पर हाथ उठाया है। तभी वहाँ पर गुचैन आ जाता है कहता है क्या हो रहा है। कि ऐना कहती भैया देखो ना मेरा फेस कितना रेड हो चुका है। तो गुचैन कहता है तुम्हारे फेस पर कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो फैंक्शी गुचैन के सिर पर पिंच करती कहती काले चश्मे को हटाओ पहले। तो गुचैन गुस्से में कहता है मैंने कितनी बार कहा कि इस तरह पीछे हेड पर नहीं मारते पता है उसे अकल नहीं आती। तो फैंक्शी यहाँ पर हंसती कहती तुम्हारे पास तो पहले से ही अकल नहीं है तो आएगी कहाँ से। तभी गुचैन तो ऐना को देखता है और कहता है खुद की परेशानियों को खुद ही सॉल्व करनी चाहिए और उसे वहाँ से साइड कर देता है। अब ऐना यहाँ पर कहती है गुयान से भैया मेरा इंसाफ करो। कि लिनशाओ गुस्से में कहती तुम्हारी इतनी हिम्मत अब तुम मुझे सुनाओगे इसके लिए। गुयान तो नाम में सिर हिलाता है और आंटी शिकायतें करती है कि गुयान सोचता है मैंने लिनशाओ को कुछ भी कहा तो घर छोड़ के फिर से भाग जाएगी। नहीं मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और लिनशाओ के पैरों से पानी को वो साफ करता है। कहता है तुम ठीक तो हो ना। लिनशाओ सोचती है पहली बार ये मैन किसी के सामने झुका है। अब गुयान तो लिनशाओ को गोद में उठा लेता है और वो कहती हबी मैं तो बहुत ही थक चुकी हूँ। इन सब ने मुझे बहुत ही परेशान किया। तो लिनशाओ कहता है आंटी बस अंकल की वजह से मैं आज के लिए आप सबको माफ करता हूँ। सब के सब निकले यहाँ से। अब लिनशाओ और फैंक्शी बहुत ही खुश होते हैं। गुयान कहता है लिनशाओ आज की बात खुद को तुम मत थकाना। वो कहती ठीक है। और फिर रात को फैंक्शी कहती ये तो कमाल हो गया तुम मेरे पास सोने कैसे आ सकती है। तो लिनशाओ कहती है गुयान को ऑफिस में काम था इसलिए उसने मुझे तेरे पास आने दिया। फैंक्शी कहते अच्छा तो ये बात है। अब यहाँ पर दोनों तो प्लॉट की बातें करते हैं। फैंक्शी बताती कुछ हफ्ते बाद तो एक पार्टी होगी जहाँ पर दोनों भाई साथ में जाएंगे और गुयान के दुश्मन तो गुयान के पीछे पड़ जाएंगे और वहाँ पर चेनली आके गुयान को बचा लेगी। और फिर गुयान को तो चेनली से प्यार हो जाएगा और चेनली नॉवेल की मेन हीरोइन बन। तो लिनशाओ कहती पक्का ये सारी बातें ना लव मेडिसिन वाले प्लॉट की है। तो फैंक्शी कहती मेरे पास एक आइडिया है। और दोनों के यहाँ पर मस्ती तो चालू हो जाती है। और यहाँ पर सेक्रेटरी लिनशाओ के बारे में सारी जानकारी लेकर आ जाता है कि लिनशाओ को हाई स्कूल में कितने लड़कों ने प्रपोज किया था और कॉलेज में। अब ये पढ़कर गुयान तो काफी गुस्सा होता है जेलस होता है। कहता है क्या उसे 100 लव लेटर्स मिले थे। तो सेक्रेटरी कहता है हाँ मैम तो यंग एज से ही काफी ब्यूटीफुल है ना। उनके पीछे तो कई लड़के पागल थे। इतने लव लेटर्स को तो उनके भाई और पापा ने रोक दिया था। उनके पास पहुंचने से मैं बस इतने ही ला पाया हूँ। अब सेक्रेटरी लेटर्स तो गुयान को देता है और वो सब पढ़कर तो गुयान काफी जेलस होता है। कहता है इन सब की हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को लव लेटर लिखने की। और सारे लेटर्स को पढ़ के वो तो फाड़ देता है। कहता है लिनशाओ बस मेरी है। और घर पर तो लिनशाओ कहती गू फैमिली से भागने के लिए हमें बहुत ही अच्छा प्लान चाहिए होगा। तुम्हें पता नहीं है कि गू फैमिली इनलीगल और लीगल दोनों बिजनेस करते हैं तो इन सब के लिए हमें खोजना इतना मुश्किल तो नहीं होगा ना। मुझे प्लान बी तो बनाना होगा। और फैंक्शी यहाँ पर तो सोच आती कि तभी लिनशाओ को तो मैसेज आता और यह मैसेज तो चेनली उसके भाई ने भेजा होता है लिनशाओ की किडनैपिंग करवाने के लिए। वो सब तो प्लान बना के बड़ा खुश होते हैं। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग तो लिनशाओ अकेले जाने की बात करती है। फैंक्शी कहती मैं भी साथ में चलूंगी। तो लिनशाओ कहती है नहीं तुम घर पर सारी बातें संभालना और मैं बाहर संभाल लूंगी। और हम यहाँ बैठ के अपने मरने का इंतजार तो नहीं कर सकते ना। तो मेरा वेट करो मैं जल्दी आ जाऊंगी। हमें अपने न्यू बिजनेस को स्टार्ट करना तो है ना। वो तो फैंक्शी को गुड बाय किस देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर आगे लिनशाओ तो पहुँच जाती है। सोचती उस मैन ने कहा था कि मुझे इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पर ही मिलेगी पर वो कहाँ पर है कि तभी वहाँ पर चेनली का भाई आ जाता है और लिनशाओ को इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। फिर आगे लिनशाओ तो कार में होती है। उसके हाथ पैर बंधे होते हैं और वो तो बाहर से गुयान की आवाज़ों को सुनती है। जाके से मैन से बिजनेस की बातें कर रहा होता है। गुस्से में चिल्लाता है मुझे काम में धोखेबाजी नहीं पसंद। तो मैन कहता है आज के बाद मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा।
कहता प्लीज आप मेरे भतीजे को जेल से निकाल दो कि तभी वहाँ पर लिन शाओ तो जोर से दरवाजा तोड़ के बाहर गिर जाती है। तभी उसे घर से कॉल आता है कि लिन शाओ तो घर पर है नहीं। वो तो बड़ा शॉक हो जाता है और यहाँ पर लिन शाओ तो रोल गोल करते हुए गुयान के सामने आ जाती है। गुयान तो लिन शाओ को उठाता है। वो गुस्से में कहती है क्या तुम अंधे हो, मेरी दिखाई नहीं दे रही थी तुम्हें, कितना टाइम लगा दिया। वो कहता है वाइफी आई एम सॉरी, सारी गलती मेरी है। फिर से उसे तो गोद में उठाता है। तो वो कहती रुको, मुझे मैसेज आया था किसी मैन के पास मेरी इन्फॉर्मेशन है और मैं उसे यहाँ पर लेने आई थी। ये उसे बेचना चाहता था। तो गुयान कहता है इसके पहले हड्डियाँ तोड़ो और सच निकलवाओ। और या घर पर आते ही तो फैंक्सी चिल्लाती लिन शाओ की गुयान तो लिन शाओ को साइड कर लेता है। यहाँ पर उसकी जेलसी। और आंटी कहती अभी से क्या हुआ। तो गुयान कहते हैं आजकल आप बहुत ही मेरे घर आ रही हो, क्या बात है। तो चुनली कहती ऐसी बात नहीं, हमने सुना कि लिन शाओ घर से गायब है, इसलिए हम बस देखने आए थे। गुचैन कहते भैया भाभी को क्या हुआ। तो गुयान कहते सारी बातें मैंने संभाल ली है, डॉक्टर कहाँ पर है। तो चैनली कहती ऊपर कि वो गुस्से में कहता है चैनली से कहते आजकल तुम तो बहुत ही फ्री हो चुकी हो। और चैनली को वो तो जॉब से निकाल देता है। फिर आगे गुयान कहते मेरी वाइफ को क्या हुआ है। डॉक्टर कहता है आपकी वाइफ को काफी ज्यादा मात्रा में नींद आने की इंजेक्शन दी गई है, कुछ टाइम बाद इन्हें होश आ जाएगा, मैंने मेडिसिन तो दे दी है। तभी फेंगशी तो लिन शाओ के पास आती कहती सारी गलती मेरी है कि मैंने तुम्हें अकेले भेज दिया, पर डोंट वरी मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। बड़े प्यार से बातें करती है। तो गुचैन सोचता है काश इतनी प्यार से बातें मुझसे भी करती। अब यहाँ पर आंटी गुयान को साइड में लेती कहती जब से तुम्हारी शादी हुई तब से बस परेशानी हो रही, एक काम करो तुम मुझे डिवोर्स दे दो। लिन शाओ की बुराइयां वो तो करती है। गुयान तो काफी गुस्सा होता है, कहता है आंटी मेरे बारे में सोचने से अच्छा आप अपने बारे में सोचो, अपने पति के बारे में। सुना है कि उन्हें सेक्रेटरी मिली है और वो उनके बच्चे की माँ बनने वाली है। आप सुनते आंटी तो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और अपने घर चली जाती है अपने पति की कुटाई करने। फिर आगे डॉक्टर घर पर आता है। फैंक्शी गुस्से में कहती है लिन शाओ को अब तक होश क्यों नहीं आया। तो डॉक्टर कहता है थोड़ा टाइम लगेगा, अब ये सो रही है ना। तो गुस्से में कहती है ये इंसान है, कोई पीक नहीं कि दिन भर से बस सोई जाएगी। तो गुचैन यहाँ पर हंसता है, कहता है पीक भी नहीं हो सकती, पता है ना पीक खाना खाने के लिए उठते हैं। अब ज्ञान तो गुस्से में गुचैन को देखता है और फैंक्शी डॉक्टर पर गुस्सा करती है कि गुचैन उसे पकड़ लेता है, कहता है आप जाओ यहाँ से। और कहता है फैंक्शी शांत हो जाओ, ये डॉक्टर बहुत एक्सपीरियंस वाले, जल्दी भाभी ठीक हो जाएंगी। तो फैंक्शी कहती मुझे अपनी भाभी की फिक्र है और चलो तुम साइड हटो। तो गुचैन सोचता है कमाल है, मैं तो हर इसकी बात को सुनता हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी यहाँ पर तो लिन शाओ जग जाती है। गुयान कहते वाइफी तुम जग गई कि वो कहते तुम हो कौन और फैंक्शी कहाँ पर है। अब दोनों बेस्टी का प्यार और रोना धोना यहाँ पर चालू हो जाता है, जो देख कर तो गुयान काफी जेलस होता है। गुचैन को इशारा करता है। गुचैन बोलता है ठीक है मैं इसे लेकर जाता हूँ। और डरते वो तो फैंक्शी को टच करता है। वो कहती क्या है तुम्हें। गुचैन कहता है रात हो चुकी है, सोने का टाइम हो चुका है, तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हो। लिन शाओ तो यहाँ पर हंसती है। अब फैंक्शी की बातें फिर से चालू हो जाती है कि गुचैन फैंक्शी को उठाता है और वहाँ से लेकर वो चला जाता है। और यहाँ गुयान तो लिन शाओ को पकड़ के रोना स्टार्ट कर देता है, कहता है वाइफी मैं कितना डर गया था। वो कहती ठीक है तुम अब चुप भी हो जाओ। फिर आगे गुयान तो गुचैन को बुलाता है और उसे न्यू प्रोजेक्ट पाने की जिम्मेदारी देता है। कहता है तुम्हारी शादी हो चुकी, तुम्हें एक जिम्मेदार पति बनना होगा ना। मैंने प्रोजेक्ट के न्यू साइड में तुम्हारी और फैंक्शी के रहने की अरेंजमेंट भी कर दी है और तुम चैनली को भूल जाओ। तो गुचैन कहता है ऐसे कैसे, आप जानते हो ना कितनी अच्छी लड़की है, उसकी माँ बीमार है और उसका भाई तो एक नंबर का धोखेबाज पर्सन है। उसमें ज़रूरत तो है ना कि यहाँ पर लिन शाओ सारी बातें सुनती है, सोचती पक्का अब ये तो अपने भाई की साइड लेने वाला है, मुझे फैंक्शी के साथ तो जल्दी यहाँ से भागना होगा। तभी गुयान गुस्से में कहता है गुचैन तुम्हें न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत है, तुम्हारा दिमाग ना खराब हो चुका है। अब सुनते लिन शाओ तो यहाँ पर हंसती है। गुचैन कहता है पर क्यों। तो गुयान कहता है क्योंकि तुम पागल हो, मैंने जो कहा वो करो। ये प्रोजेक्ट तो ग्रुप के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं तुम्हें बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी दे रहा हूँ। और फिर वो तो लिन शाओ को उठाता है, कहता है हनी मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है, चलो खा लो। लिन शाओ यहाँ पर तो काफ़ी खुश होती है, कहती चलो खाते हैं। और आगे फैंक्शी बहुत ही गुस्सा होती, कहती तुम्हारे भाई का दिमाग क्या खराब हो चुका है, तुम्हें प्रोजेक्ट करना है तो मुझे तुम्हारे साथ में यहाँ क्यों भेजा।
तो गुचेन कहता है भैया ने कहा है तो मानना पड़ेगा ना, और रूम शेयर ही करना पड़ेगा। तो फेंगशी कहती ठीक है मैं बेड पर सोऊंगी और तुम सोफे पर। कि गुचेन कहता नहीं मैं सोफे पर नहीं सोने वाला, और जाके बेड पर तो सो जाता है। फेंगशी काफी गुस्सा होती, उसे खींचती कि यहाँ पर वो तो गुचेन के ऊपर ही गिर जाती और दोनों की यहाँ पर तो किस हो जाती है। अब गुचेन यहाँ पर तो काफी शर्मा रहा होता है, कहता मैं सोफे पर जाके सो जाता हूँ। और फेंगशी तो काफी खुश होती है, सोचती है मानते बकवास बातें तो करता है पर इसके लिप्स कितने सॉफ्ट थे ना। फिर आगे तो शाम को लिनशाओ कॉल करती, कहती फेंगशी मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रही हूँ। तो फेंगशी कहती मैं भी मिस कर रही हूँ, और अपने और गुचेन की किस के बारे में बताती है। तो लिनशाओ काफी खुश होती, कहती बता बता और क्या हुआ था। तो फेंगशी कहती कोई बड़ी बात नहीं, लगता है ना मैं बहुत ही दिनों से सिंगल हूँ, इसलिए मुझे ना मैन पसंद आने लगे चाहे वो गुचेन ही क्यों ना हो। और तब यहाँ पर गुचेन आता है, कहता है क्या मैं तुम्हें पसंद आने लगा हूँ। कि तभी गुचेन को तो कॉल आ जाता है। गुचेन कहता है फेंगशी आई एम सॉरी, चेन ने भी न्यू सिटी यहाँ जियांग आई है और उसे इस प्लेस के बारे में कुछ पता नहीं है ना, तो मैं जाके पहले उसे चेक कर लेता हूँ, हम दोनों साथ में मूवी बाद में भी तो देख सकते हैं। और वहाँ से वो चला जाता है और यहाँ पर फेंगशी का तो दिल ही टूट जाता है। लिनशाओ कहती क्या बात है। तो फेंगशी कहती जब गुचेन ने कहा कि मेरे साथ में मूवी देखना चाहता है, पता है मेरे दिल की हार्ट बीट ना बढ़ गई थी, पर देखो सारी बातें बस एक सपना थी, वो तो चेनली के पास चला गया। तो लिनशाओ कहते गुचेन ना उतना हैंडसम नहीं दिखाई देता, डोंट वरी मैं तेरे लिए ना बहुत ही हैंडसम मैन खोजूंगी। और यहाँ पर उसे हंसाती कि तभी फेंगशी की तो किडनैपिंग हो जाती है और लिनशाओ तो फोन पर चिल्लाती रह जाती, फेंगशी रिप्लाई नहीं देती और वो घर से भागते जाती कि वहाँ पर गुयान आ जाता है, कहता है क्या बात है। तो लिनशाओ कहती फेंगशी की किडनैपिंग हो चुकी है, वो मुसीबत में है, हमें सिटी जाना होगा। फिर आगे वो तो सिटी पहुंच जाते हैं जहाँ पर गुचेन तो चेनली के साथ में घूम रहा होता है। लिनशाओ को उससे मजा आती कि गुयान उसे रोक लेता है और यहाँ पर वो तो गुचेन को किक मारता है, चिल्लाता है मैंने कहा था ना कि तुम अपनी बीवी की केयर करना और तुम यहाँ किसी और वुमन के साथ में घूम रहे हो। गुचेन कहता है वो तो होटल के पास थी। लिनशाओ कहती वो वहाँ पर नहीं है, तुमने उसे अकेला छोड़ दिया तभी तो उसकी किडनैपिंग हो गई। अब गुचेन तो काफी शॉक हो जाता है और गुयान गुस्से में कहता है प्रार्थना करो कि फेंगशी ठीक हो वरना मैं तुम्हें ना जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी सेक्रेटरी कहता है बॉस हमें लोकेशन तो मिल चुकी है। और यहाँ पर लिनशाओ तो चाबी मांगती है कार की, तीनों चले जाते हैं और चेनली यहाँ पर तो काफी गुस्सा होती है, कहती इस नॉवल की फीमेल लीड तो मैं थी, ये कैसे बन सकते हैं। और लिनशाओ कार तो काफी तेज चलाती है और दोनों भाई तो काफी डर जाते हैं कि वो तो कार के सामने आ जाती, उसे कट मारती है। अब जैसे गुंडा बाहर आता लिनशाओ तो स्टिक से उसके होश उड़ा देती है और वो जाती फेंगशी के पास जहाँ उसके तो हाथ पैर बंधे होते हैं। गुचेन कहता है तुम ठीक तो हो ना। तो फेंगशी चिल्लाती है क्या तुम अंधे हो, दिखाई नहीं दे रहा कि मैं किडनैप हुई थी। अब लिनशाओ तो गुंडे की कुटाई करने की बात करते, गुंडा यहाँ पे डर जाता और बताता ये सब मुझे तो गु फैमिली की आंटी ने करने के लिए कहा था कि मैं फेंगशी को डरा दूं और कुछ बिना कपड़े की उसकी फोटो क्लिक करके उन्हें सेंड करूं। तो लिनशाओ काफी गुस्सा होते, कहती इस बार तुम इस बुढ़िया को नहीं छोड़ने वाली और गुयान तुम मुझे कुछ नहीं कहोगे। गुयान कहता है तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। फिर घर पर तो फेंगशी आ जाती और यहाँ पर गुचेन तो अपने सिक्स पैक दिखा रहा होता है, पर तभी चेनली का फोन आ जाता है, कहती मैं बहुत ही मुसीबत में हूँ। और फेंगशी गुस्से में कहती जाओ जाके उससे मिल लो। गुचेन तो शर्ट पहनता है और यहाँ पर फेंगशी को गोद में उठा लेता है, कहता तुम भी मेरे साथ चलोगी, मैं और चेनली बस दोस्त थे, सारी बातें मैं तुम्हें प्रूफ ही कर दूंगा। फिर आगे सब तो चेनली के घर पहुंच जाते हैं लेकिन फेंगशी अंदर जाने से मना कर देती है। गुचेन कहता है प्लीज चलो ना। फेंगशी कहती है मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना मैं तुम्हारी कुटाई कर दूंगी, वैसे मुझे तुम्हारे और चेनली में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब गुचेन तो चेनली के पास जाता है जहाँ पर चेनली का भाई चिल्लाता है दरवाज़ा खोलो। कि गुचेन कहता है तुम उसे बार बार परेशान क्यों करते हो। तो चेनली का भाई कहता है जीजू आप आ गए। गुचेन कहता है किसने कहा कि मैं तुम्हारा जीजा हूँ। चेनली का भाई कहता है कम ऑन आप मेरी बहन की कितनी हेल्प करते हो, माँ के ट्रीटमेंट के लिए पैसे भी आपने ही दिए थे, VIP वार्ड का अस्पताल, मेरी बहन को विदेश में पढ़ने के लिए पैसे भी दिए थे, सबको पता है कि आप तो चेनली को पसंद करते हो। और जब गुचेन से पैसों की डिमांड करता है गुचेन तो उसके लगा ही देता है, कहता है निकलो यहाँ से। कि तभी यहाँ पर चेनली आ जाती है। गुचेन तो सैड हो जाता है, कहता है मेरी बीवी मेरा कार में वेट कर रही है और मैं तुम्हें बस इतना बताने आया था कि आज के बाद तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो फिर तुम पुलिस को कॉल कर सकती हो, मुझे कॉल मत करना।
और वहाँ से वो तो चला जाता है। अब चेनली तो काफ़ी गुस्सा होती है, कहती सिस्टम से आखिर ये सब हो क्या रहा है। और गुचेन तो फैंगशी के पास वापस आ जाता है। वो कहती इस गधे के पास दिमाग कैसे आ गया। बोलती गुचेन से क्या तुम पागल हो चुकी हो कि गुचेन यहाँ पर उसे किस कर देता है। वो तो गुचेन को धक्का मारती कहती क्या तुम पागल हो, देखो मैं कौन हूँ। गुचेन कहता है मैं जानता हूँ कि तुम फैंगशी हो और मैं सच में कितना फूल हूँ ना। तो फैंगशी कहती तुम कैसी बात कर रही हो। गुचेन कहता है मुझे नहीं पता, मुझे लगता है हमेशा कोई मेरे हाथों को खींच रहा है ताकि मैं चेनली से बात करूँ, उसकी केयर करूँ। मैं समझ ही नहीं पाता कि ऐसा क्यों होता है, पर मैं चेनली से प्यार नहीं करता। तो फैंगशी कहती हाँ मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा करती हूँ और सोचती मैं सारी बातों को समझ सकती हूँ, आखिर नॉवल की दुनिया है ना। तो गुचेन चेनली की केयर अनजाने में ही तो करेगा, पर ये मेरे पास आ चुका है, क्या नॉवल का कोई बग है। और यार चेनली कहती सिस्टम से बताओ आखिर ये सब क्यों हो रहा है। तो सिस्टम कहता है क्योंकि नॉवल में कुछ बदलाव आ चुके हैं, तुम्हें जल्दी से गू फैमिली के भाइयों के दिल को जीतना होगा वरना तुम तो डिस्ट्रॉय हो जाओगी। और ऑफिस में सेक्रेटरी बताता है कि बॉस मिस लिन शाओ ने तो आपके आंटी की किडनैपिंग करवा दी, उनके हाथ पैरों को बांध दिया और काफी परेशान किया है उन्हें। हम तो किसी से भी नहीं डरती। तो यहाँ पर ज्ञान खुश होता है, सोचता है आखिर वाइफ किसकी है और कहता है लिनशा को आंटी के साथ जो करना है उसे करने दो, पर लिनशा को थोड़ी भी चोट आनी नहीं चाहिए। और फिर यागो फैमिली में तो चेनली नौकर बन के आ जाती और फैंगशी के ऊपर वो तो कॉफी गिरा देती, कहती मुझे माफ कर दो। और फैंगशी शॉक हो जाती, बोलती है तुम यहाँ पर क्या करे, तुम्हें तो जॉब से निकाल दिया गया था ना। तो वो कहती है मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो, ड्रेस के पैसे मैं दे दूंगी। और यहाँ पर वो तो रोने का नाटक करती है। और तब यहाँ पर तो गुचेन आ जाता है, कहता है क्या हो रहा है। तो फैंगशी कहती तुम ही पूछो इससे। तो चेनली कहती सिस्टम मेरी हेल्प करो। और गुचेन कहता है ना चाहते हुए कि चेनली कितनी इनोसेंट है, काइंड हार्ट की पर्सन है और तुम मुझसे क्यों परेशान करती हो। और कहता है आखिर मैं क्या बोल रहा हूँ। कि फैंगशी कहती हाँ मैं ही सबसे बुरी पर्सन हूँ ना। तो चेनली फिर से सिस्टम का यूज करती है और गुचेन कहता है हाँ तुम तो बुरी हो और खुद के मुँह पे मारता है, कहता है मैं क्या बोल रहा हूँ। और फैंगशी गुस्से में तो चेनली की लगा देती, कहती सॉरी मेरे हाथों पर कंट्रोल नहीं रहा। और गुस्से में जाती कि उसके पीछे पीछे तो गुचेन भी जाता है। चेनली का सिस्टम यहाँ पर फिर कुछ नहीं कर पाता और फैंगशी गुस्से में कहती जाओ अपनी व्हाइट मूनलाइट के पास, मेरे पीछे क्यों पड़े हो, अपने गंदे हाथों को तुम हटाओ। कि गुचेन यहाँ पर तो फैंगशी को किस कर देता है और फैंगशी यहाँ पर तो काफी गुस्सा होती, वो तो गुचेन के लगा ही देती, कहती गुचेन मैं तुमसे डिस्कस्टिंग फील करती हूँ। अब गुचेन तो यहाँ पर रोता है, कहता है फैंगशी तुमने मुझे डिस्कस्टिंग कहा, पर ऐसा क्यों। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। और यहाँ पर तो फैंगशी को गले लगा लेता है, कहता है प्लीज मुझे हेट मत करो। और फैंगशी गुस्से में तो चली जाती कि यहाँ पर गुचेन भी तो खुद के लगाता है, कहता है मैं क्या कर रहा था। फिर आगे दोनों बेस्टी के पास तो उनके पतियों की फोटोज आती हैं, चेनली के साथ में लिखा होता है आपके पति आपको चीट कर रहे हैं। वो दोनों तो बहुत ही खुश होते, कहते फाइनली अब हमारा डिवोर्स तो हो जाएगा, प्रूफ तो हमारे हाथों में है ना। और यहाँ पर गुयान तो पब में होता है, लाइटर को खोज रहा होता है कि तभी वहाँ पर चेनली आ जाती, कहती मेरे पास तो लाइटर है। वो चेनली को तो धक्का मार देता है, कहता है हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। तब यहाँ पर गुचेन आता है, कहते भैया मैं इसे यहाँ लेकर आया था। तो गुयान कहता है गुचेन मैं तुम्हें लास्ट टाइम समझा देता हूँ, सुधर जाओ वरना तुम बहुत ही पछताओगे। जब तुम्हें फैंगशी डिवोर्स दे देगी और वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर गुचेन गुस्से में कहता है तुमने तो कहा था कि मैं बाहर तुम्हारा वेट करूँ, तुम अंदर कैसे आई। तो कहती एक्चुअली आपके भाई को लेटर चाहिए था, मैं बस लेटर देने आई थी। और उससे यहाँ पर वो तो लव मेडिसिन का वाइन देने जाती है कि गुचेन उसे गिरा देता है, कहता है सॉरी मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं घर जा रहा हूँ। और सिस्टम यहाँ पर तो कुछ भी हेल्प नहीं कर पाती चेनली की। वो कहती सिस्टम से फिर से गुयान को पाने में मेरी हेल्प करो। और घर पर आते लिन शाओ तो गुयान को उसकी और चेनली की फोटो दिखाती है। तो गुयान कहता है आई एम सॉरी पर मैं उसके साथ में नहीं था, वो खुद ही आई थी। वाइफी तुम जेलस हो ना। लिन शाओ कहती ज़्यादा मत सोचो, मुझे नहीं पसंद कि मेरी चीज़ें कोई टच करे। कि तब यहाँ पर गुचेन भी आ जाता है, कहता है फैंगशी गुस्सा मत करो, मुझे चेनली ने ना वाइन दी थी पर मैंने उसे गिरा दिया। फैंगशी कहता है अच्छा तो बताओ मैं तुम्हें कौन सा अवार्ड दूँ। और तब यहाँ पर तो चेनली आ जाती है, कहती मेरे और मिस्टर गुचेन के बीच में कुछ नहीं है, मुझे माफ़ कर दो। और यहाँ पर वो तो गिरने का नाटक करती है। रेशा कहती लो फिर से तमाशा स्टार्ट हो गया। और गुचेन कहता है चेनली तुम ठीक तो हो ना।
फैंगशी तुम बार बार क्यों परेशान करती हो चेनली को? तो लिनशा गुस्से में कहती क्या तुम मरना चाहते हो? गुयान भी गुस्सा करता है कि तुम बार बार मेरे घर क्यों आ जाते हो कि फैंगशी इरिटेट हो जाती है। कहते मेरे पास टाइम नहीं, तुम दोनों की बेवकूफ़ी देखने के लिए वहाँ से गुस्से में चली जाती है। और लिनशा भी चली जाती है कि गुयान गुस्से में कहता है गुचेन अपनी सारी बातों को संभाल लो वरना मेरा संभालना तुम्हारे लिए बहुत ही महंगा पड़ेगा। और तभी चेनली तो गुचेन के हाथों को पकड़ लेती है, कहती देखो ना फैंगशी मुझसे कितनी बदतमीजी से बातें कर रही थी कि गुचेन सोचता है जब भी चेनली मुझसे बात करती है मैं इसके हाँ में हाँ क्यों मिला देता हूँ और कहता है आज की बात तू मेरे घर मत आना। और चेनली फिर से अपने सिस्टम से यहाँ पर तो हेल्प मांगती है। फिर आगे दोनों बहनें शॉपिंग से तो घर आ जाती कि तभी गोली चलने की आवाज़ आती है। फैंगशी कहती नॉवल का ये कौन सा प्लॉट है और दोनों भागते गुयान के रूम के पास जाते हैं। जैसे चेनली तो भाग रही होती है तो लिनशा कहती जाके उसे पकड़ो। और यहाँ पर गुयान ने तो खुद को ही गोली मारी होती है। लिनशा उसे देखकर यहाँ पर रोती है, चिल्लाती डॉक्टर को बुलाओ और कहती तुमने क्या किया। तो गुयान बताता है कि चेनली ने गुयान को धोखे से लो मेडिसिन दी थी और उसने खुद पे कंट्रोल करने के लिए ये सब कुछ किया। लिनशा कहती क्या तुम पागल हो? तो गुयान कहता है तुम्हें क्लीन ही चीज़ें पसंद है ना और मैं अनक्लीन कैसे हो सकता हूँ। लिनशा कहती ज़्यादा बातें मत करो, डॉक्टर यहाँ पर आते होंगे, तुम ठीक हो जाओगे। और डॉक्टर यहाँ पर तो गुयान का इलाज करते हैं। अब लिनशा तो काफ़ी गुस्सा करती, कहती हिम्मत कैसी हो उसकी मेरे मैन को टच करने की। और चेनली के पास जाती कहती तुम्हें तो गुयान ने कहा था ना कि तुम इस घर में नहीं आ सकती, तुम कहाँ से आई? तो चेनली कहती मैं यहाँ पर बस नौकर का काम कर रही थी। सामने लगाते गुयान ने खुद मुझे बुलाया था और मुझे देखकर वो अपना कंट्रोल को खो बैठा। तो लिनशा कहती वाह, तुम्हारे साथ मिनट स्पेंड करने के लिए उसने खुद को चोट पहुंचा ली। और सेक्रेटरी को बुला दी, कहती इसे यहाँ से बाहर फेंको। अब चेनली तो काफी गुस्सा आती, सोचती गुयान अपनी वाइफ से इतना प्यार कैसे कर सकता है। और यहाँ पर गुयान को तो होश आता है, कहता है रोना बंद ही करो। लिनशा कहती तुम्हें कुछ हो जाता तो तुमने ऐसा क्यों किया? तो गुयान कहता है क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ और मुझे टच करने का हक तो बस मेरी बीवी को है। इन बातों को मैं तो किसी भी हाल में नहीं भूल सकता हूँ। वो कहती है आखिर यहाँ पर हुआ क्या था? गुयान कहता है कॉफी पीने के बाद तो मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था तो मैंने डॉक्टर को फोन किया, पर तभी चेनली मेरे रूम में आ गई और उसने मेरा फायदा उठाना चाहा। तो मैंने खुद को कंट्रोल करने के लिए खुद को दर्द में रखने के बारे में सोचा और ये सब हो गया। लिनशा तो रोती है कि यहाँ पर गुयान उसे शांत करवाता है, कहता है मैं तुम्हारे पास सोना चाहता हूँ। और इनकी ढेर सारी प्यार भरी बातें यहाँ पर तो चालू हो जाती है। और चेनली तो सिस्टम पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती, तो सिस्टम कहती है तुमने इस नॉवल में तो थर्ड क्लास परफॉर्मेंस दी है, तुम कुछ नहीं कर पाए, तो अब से सिस्टम तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा और तुम इस नॉवल की अब से हीरोइन नहीं हो। गु ब्रदर जो चाहेंगे अब से वो होगा, तुम अब उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाओगी। और चेनली यहाँ पर काफ़ी गुस्सा हो जाती है और चेनली के सारे प्लान यहाँ पर तो फ्लॉप हो जाते हैं। फिर आगे घर पर तो फैंगशी का भाई आ जाता है और फैंगशी को घर ले जाने की बात करता है कि गुचेन कहता है फैंगशी प्लीज मैं डिवोर्स नहीं चाहता, तुम जो कहोगी ना मैं वो करूँगा। यहाँ पर फैंगशी से माफ़ी मांगता है पर फैंगशी माफ़ करने से तो मना कर देती है। और फैंगशी का भाई गुस्से में कहता है तुम डिवोर्स पेपर्स पर साइन करो, पर गुचेन तो साइन करने से साफ साफ मना कर देता है। फैंगशी के भाई गुस्से में कहते मेरे पास तो और भी तरीके हैं तुमसे डिवोर्स के पेपर पर साइन करवाने के लिए। फिर आगे फैंगशी अपने न्यू अपार्टमेंट में जा रही होती कि वहाँ पर वो नॉवल के न्यू कैरेक्टर सॉन्ग को देखती है जिसे गुंडे तो मार रहे होते हैं। फैंगशी से बचाती है, चिल्लाती यहाँ पर पुलिस आ रही है। गुंडे सुनते वहाँ से भाग जाते हैं और फैंगशी यहाँ पर सोचती है ये तो ज़ाओ फैमिली का खोया हुआ बेटा है ना, आगे जाके ये तो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बनने वाला है और ज़ाओ फैमिली इसे अपना लेगी। लेकिन नॉन में चेनली तो इसे गु फैमिली के खिलाफ यूज़ करती है, तो चलो इसे मैं ही बचा लेती हूँ, चेनली इसे नहीं मिल पाएगी। और यहाँ पर वो तो सॉन्ग की हेल्प करने की बात करती कि सॉन्ग यहाँ पर तो फैंगशी पर शक करता है। तो फैंगशी कहती देखो मैंने तुम्हारी जान बचाई है, मैं तुम्हें नुकसान क्यों पहुँचाऊँगी, चलो मैं तुम्हें मेडिसिन लगा देती हूँ। तो सॉन्ग उसके साथ में वहाँ से जाता है कि तभी वहाँ पर चेनली आ जाती है और कहती प्लॉट के हिसाब से सॉन्ग मुझे यहाँ पर मिलना चाहिए था। वो देखती पर सॉन्ग तो फैंगशी के साथ में जा रहा है, इसके भी प्लान यहाँ पर तो फ्लॉप हो जाता है उन सबको बर्बाद करने का। फिर आगे वो सॉन्ग को रूम में लेकर आती, कहती मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन का बॉक्स लेकर आती हूँ। सॉन्ग सोचता इसने मुझे आखिर क्यों बचाया है,
ये मुझसे क्या चाहती है कि फैंक्शी कहती है लोग खुद मेडिसिन लगा सकते हो ना। तो सांग कहता है थैंक यू। फैंक्शी कहती कमाल है, तुम्हें थैंक यू बोलना भी आता है कि तभी डोरबेल बजती है और गुचेन तो फैंक्शी को मनाने के लिए आया होता है। कहता है चलो साथ में खाते हैं, पर वो तो सॉन्ग को देखता है। सॉन्ग कहता है ये कौन है। गुचेन फैंक्शी को पकड़ता है, कहता है मैं इसका पति हूँ और तुम यहाँ से जाओगे कि मैं तुम्हें यहाँ से भगाऊं। तो सॉन्ग कहता है मुझे यहाँ पर फैंक्शी ने बुलाया है तो मैं यहाँ से क्यों जाऊँ। अब गुचेन तो गुस्सा होता है, सॉन्ग को ही पकड़ लेता है कि फैंक्शी कहती शांत हो जाओ, तुम क्या कर रहे हो, देख रहे हो ना इसे चोटें आई है। गुचेन कहता है क्या तुम इसकी वजह से मुझे डांट रही हो। तो फैंक्शी कहती तुम भी ना, और सॉन्ग को कहती मेडिसिन तुमने ले ली ना, अब जाके इसे लगा लेना और हाँ यहाँ तमाशा मत करो। उसे तो बाय कह देती है और चलने से कहती बेचारा लिटिल बॉय रोड पर सब इसे परेशान कर रहे थे और मैंने बस इसकी हेल्प की है, बचाया है। तो गुचेन कहते ऐसे कैसे, मान लो मैन डेंजर होता तो फैंक्शी यहाँ पर हंसती कहती अच्छा तुमसे डेंजर क्या कोई हो सकता है, पहले तुम बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो। गुचेन कहता है मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देने वाला, बताओ मैंने क्या गलत किया है, मुझे ठीक कर दूंगा। फैंक्शी कहती है बात गलती की है नहीं, बात यह है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। गुचेन कहता है ऐसे कैसे, उससे पकड़ लेता है, कहता है मैं तुम्हें ना घर में लॉक कर दूंगा। फैंक्शी कहती फिर भी कुछ नहीं होने वाला, मैं तुमसे प्यार तो कभी नहीं करने वाली। वो कहता है तुम झूठ कह रही हो, मैं भी प्रूफ कर सकता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो। और उसे उठा के वो तो बेडरूम में लेकर जाता है और लो इनका प्यार यहाँ पर चालू हो जाता है। फैंक्शी तो चिल्लाती रह जाती और दोनों यहाँ पर नाइट स्पेंड करते हैं। और यहाँ पर चेनली तो अपने आखिरी प्लान के साथ आती है, सोचती है गू फैमिली के ब्रदर मुझे नहीं मिले तो क्या फर्क पड़ता है, इसे भी नहीं मिलेंगे। गुयान की माँ कहती है गुयान ने तुम्हें पहले से सारी बातें बताई तो होगी ना। तो लिन शॉ कहती कैसी बातें। तो मॉम कहती है मैंने पहले शादी के टाइम गुयान से कहा था कि शादी के बाद मैं गुयान का बच्चा चाहती हूँ। तभी चेनली कहती आंटी की बेटी को न लुक में आए और बस तुम्हारे बच्चे का एम्बिकल कॉर्ड ही इनकी बेटी को बचा सकता है। अब सुनकर लिन शॉ तो काफी शॉक हो जाती, कहती क्या आप सब पागल हो, मैं बच्चा पैदा करूँ आपकी बेटी के लिए। अब गुयान की माँ यहाँ पर फोर्स करती है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें गू फैमिली की बहू नहीं बनाऊंगी और मेरे कहने पर ही गुयान ने तुमसे शादी की है। लिन शॉ को ढेर सारी वो तो बातें सुना देती हैं। लिन शॉ यहाँ पर बच्चा करने से साफ साफ मना कर देती है। तो गुयान की माँ भी गुस्से में कहती ठीक है तो फिर तुम डिवोर्स के लिए तैयार हो जाओ। अब वहाँ से लिन शॉ तो रोते हुए चली जाती है और कॉल करती है फैंक्शी को और यहाँ की सारी बातें बता देती है। तो फैंक्शी यहाँ पर शॉक हो जाती है। अब गुचेन को यहाँ पर तो फिर से वन राउंड करने का मन करता है कि फैंक्शी उसे रोकती, कहती मुझे ना काफी भूख लगी है, तुम जाकर खाना लेकर आ जाओ। तो गुचेन तो प्यार से उसे पकड़ता है, कहता प्रॉमिस तुम यहाँ से भागना मत। वो कहती हाँ मैं कहीं नहीं जाने वाली, प्रॉमिस करती हूँ। और जानबूझकर तो फैंक्शी उसे दूर वाले शॉप में भेज देती है और कहती लिन शॉ से मेरे पास एक प्लान है, ये दोनों भाई हमें तो कहीं से भी खोज सकते हैं ना, पर हमारे भाई की हेल्प से ये हमें कहीं नहीं खोज पाएंगे, हम यहाँ से भाग जाते हैं। फिर आगे गुचेन तो घर आ जाता है और काफ़ी शॉक हो जाता है, देखता है कि फैंक्शी घर पर है ही नहीं और कहता है फैंक्शी तुमने अपने प्रॉमिस को तो तोड़ दिया। और कॉल करता है गुयान को, सारी बातें बताता है कि भाभी और फैंक्शी घर से भाग चुके हैं। फिर आगे दोनों बेस्टी भाग रहे होते हैं कि तभी गुयान कॉल करता है, कहता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो लिन शॉ कहती है गुयान थैंक यू तुम्हारे इतने सारे प्यार के लिए, वो सारा प्यार तो एक सपना था पर अब हमें सपने से बाहर आने की ज़रूरत है। और होते वो तो वहाँ से चले जाते हैं फिर से 3 साल बाद का, जहाँ पर तो फैंक्शी की बेटी होती है यानी कि गुचेन की। और यहाँ पर दोनों बेस्टी उसे पिक करने के लिए किंडरगार्टन जाते हैं, जहाँ पर मिनी पूछती है माँ सब पूछ रहे थे कि पापा कहाँ पर है। तो फैंक्शी कहती तुमने क्या कहा। मिनी कहती मैंने कहा कि पापा मर चुके हैं। अब फैंक्शी तो शॉक हो जाती, कहती बेबी तुम्हें ऐसा किसने कहा। तो मिनी कहती है मेरे सारे फ्रेंड ना मुझे ऐसे ही कहते हैं, मेरे पापा तो मर चुके हैं ना। तो फैंक्शी सोचती है आजकल के बच्चे भी ना कैसी कैसी बातें करते हैं। और लिन शॉ से वो तो कंपनी में जाने की बात करती है और बैग के चली जाती है कि सब कुछ तो दूर से गुयान देख रहा होता है। कहता है मुझे 3 साल लगे तुम्हें खोजने में। तभी सेक्रेटरी सोचता है बॉस की माँ की वजह से तो मिस लिन शॉ ने मिस्टर गुयान को छोड़ दिया था और घर से भाग गई थी। उनके जाने के बाद तो बॉस ने अपनी माँ से अपने सारे रिश्तों को खत्म कर दिया। अब यह गुयान आता है लिन शॉ के पास। तभी मिनी कहते आंटी ये कौन है।
लिन शॉ तो चुप होती है कि गुयान कहता है मैं तुम्हारी आंटी का हस्बैंड हूँ। तभी गुयान तो मिनी को उठाकर सेक्रेटरी को दे देता है, कहता है इसकी केयर करना। लिन शॉ कहती मिमी रोना मत, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। कि तभी गुयान कहता है लिन शॉ हमारे बारे में बात ही करे। अब लिन शॉ तो गुस्सा होती और कंपनी जाने की बात करती है और यहाँ पर गुयान तो 3 साल पहले की सारी गलत फहमियों को दूर करता है। कहता है मानता है कि मैंने शादी माँ के कहने पर की थी, पर मैंने कभी भी हमारे बच्चे को यूज करने की बात नहीं की थी और वो सारी बातें बस छूट थी। वो तो माँ की सोच थी, मेरी नहीं। लिन शॉ यहाँ पर गुस्सा करते बोलते ठीक है तुमने कहा और मैंने सुना, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। कि गुयान तो उसे गोद में उठा लेता है, कहता है मैं तुम्हें तो मना के रहूंगा। फिर आगे वो तो घर आ जाते हैं जहाँ पर गुयान तो रोना स्टार्ट ही कर देता है और यहाँ पर लिन शॉ से माफी मांगता है। अब उसे भी फाइनली अपने पति पर तो प्यार आ ही जाता है और यहाँ पर दोनों का तो पैचअप हो जाता है। और यहाँ बात आती है गुचेन की, जो कि फैंगशी कंपनी के बाहर होता है। कहता है फैंगशी हम 3 साल बाद मिले कि तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना। तो फैंगशी गुस्से में कहती बताओ मैं क्या कहूँ, 3 साल पहले जो बातें हुई थी बस पेट पड़ी हुई थी ना। कि तब यहाँ पर सॉन्ग आ जाता है। कहता है फैंगशी से मैं जाओ फैमिली का हेड बन चुका हूँ और मुझे मेरी फैमिली मिल चुकी है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने 3 साल पहले मेरी जान बचाई थी। उसे यहाँ पर तो थैंक यू कहता है और फैंगशी से शादी करने की बात करता है। अब गुचेन तो यहाँ पर काफी गुस्सा आता है, जेलस होता है, साथ में सॉन्ग भी, और दोनों यहाँ पर लड़ाई करना स्टार्ट कर देते कि फैंगशी चिल्लाती है बस करो मैं तो पागल हो चुकी हूँ। और वो तो गुस्से में घर चली आती है। अब घर पर तो सॉन्ग भी आ जाता है। फैंगशी से कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो फैंगशी कहती पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती और न ही करने वाली हूँ, मुझे मैन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा गोल न बस पैसे बनाना है जो कि मैं बना सकती हूँ। अब उसके जाते वहाँ पर तो फिर से डोरबेल बजती है। वो कहती अब कौन है कि बाहर तो गुचेन होता है और कहता बताओ कि यहाँ पर सॉन्ग आया है। तो फैंगशी गुस्से में कहती तुम्हें इससे क्या करना है। गुचेन कहता है बताओ ना। फैंगशी कहती हद है, तुम सबने मेरे दिमाग को ना खराब कर दिया है। तो गुचेन कहता है देखो ना तुम मुझे फिर से डांट रही हो, वो भी अपने बाहर वाले के लिए। और यहाँ पर गुचेन तो फैंगशी को गोद में उठा लेता है और बेडरूम में लेकर जाता है। कहता है तुम आराम से सो जाओ। और वो यहाँ पर तो फैंगशी को प्यार से देख रहा होता है। फिर मॉर्निंग में गुचेन कहता है फैंगशी तुम तो बिजनेस वुमेन बन चुकी हो ना, तुम्हें कंपनी संभालनी होती तो ठीक है मैं तुम्हारी वाइफ बन जाता हूँ, तुम्हारी मैं केयर करूँगा, खाना बनाऊंगा, तुम्हारे पैसे उड़ाऊंगा। और फैंगशी यहाँ पर हंसती कहती तुम कैसा मजाक कर रहे हो। गुचेन कहता है मैं तो सीरियस हूँ। तो फैंगशी कहती बताओ तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला। तो गुचेन कहता है मुझे भैया ने सारी बातें बताई थी। तो फैंगशी कहती इसका मतलब तुम मिमी के बारे में जानते हो क्या। तो गुचेन कहता है मिमी अब ये कौन है। अच्छा तुम्हारी डॉग है ना, ठीक है मैं भी तुम्हारा डॉग बन जाता हूँ, मैं डॉग की तरह बोल के दिखाऊं। यहाँ पर मजाक करता है कि यहाँ पर फैंगशी तो और भी गुस्सा हो जाती, कहती मैं कंपनी जा रही हूँ। और फिर वो तो कंपनी से घर आ जाती है जहाँ पर सॉन्ग और गुचेन तो घर आए होते हैं। वो गुस्से में कहते तुम दोनों निकलो यहाँ से। गुचेन कहता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। और सॉन्ग कहता है मैं भी नहीं, देखो ना खाना बनाते समय मुझे ना चोट लग गई है, मेरी केयर करो। और फैंगशी यहाँ पर शॉक हो जाती है कि सॉन्ग कहता है ठीक है मैं आज से तुम्हारा छोटा भाई बन जाता हूँ, तुम मेरी दीदी। तो गुचेन मन में सोचता है कि मेरी बीवी के दिल को जीतना चाहता है, देखो ना कैसे ये ग्रीन टी बनने का नाटक कर रहा है। और चिल्लाता है निकलो यहाँ से। अब दोनों फिर से यहाँ पर लड़ाई करना तो स्टार्ट कर देते कि फैंगशी बहुत ही इरिटेट हो जाते, चिल्लाते तुम दोनों यहाँ से निकलो। तब यहाँ पर तो गुयान और लिन शॉ आ जाते हैं। अब लिन शॉ तो बहुत ही खुश होती, कहती कमाल है तूने तो 2 मैन को पटा लिया, कैसे पटाया बताना। तभी गुयान तो गुस्से में देखता है और कहता है वाइफी क्या मैं सिंगल तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ। शॉ कहती हनी ऐसी बात नहीं है, तुम ना बहुत ही ग्रेट हो, एक काम करो तुम जाके अपने भाई को देखो कहीं वो किचन में आग न लगा दी। और उसके जाते कहती तू तो गुचेन से प्यार करती है ना। फैंगशी कहती है कि तभी वहाँ पर तो कुकर की फटने की आवाज आ जाती है। शॉ कहते गुचेन ने तेरा कितना नुकसान कर दिया। तो फैंगशी कहती जाने भी दे, उस बिल को ना वही पे करने वाला है। पहली बार वो सब तो खाना बना रहे कि तभी लिन शॉ कहती तो फिर तूने गुचेन को बताया कि उसकी बेटी भी है। तभी यहाँ पर गुचेन आ जाता है, बातों को सुनता है, काफी शॉक हो जाता है, कहता है क्या मेरी बेटी भी है। और यहाँ पे गुयान तो हंसता है और फैंगशी भी। और गुचेन को पता चलता है कि मिमी उसकी और फैंगशी की बायोलॉजिकल बेटी है। और यहाँ पर सबकी खुशी के साथ ही ड्रामा खत्म हो जाता है।
तो ड्रामा को 10 में से कितने पॉइंट दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।